केंद्र सरकार ने पूरे भारत में सभी हमारे पेंशन धारक और सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2024 से डीए/डीआर पर 54% का मुहर लग चुका है। सरकार द्वारा नवरात्रि से पहले कर्मचारियों और ओआरओपी 3 का बकाया पैसा देने का ऐलान किया गया है। उससे भी बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। साथ में न्यूनतम बढ़ोतरी और 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही संशोधन करने का ऐलान किया गया है, जिसमें बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन निर्धारण की बात की गई है। साथ में उससे भी बड़ा केंद्र सरकार ने सैलरी में 15 से 40% तक वृद्धि का और टोटल 25 भत्तों में परिवर्तन का भी आदेश दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम समस्त जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा कि केंद्र सरकार आज बैठक में कौन कौन सी बड़ी डिसीजन ली है। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 18 माह का एरियर का जो भुगतान केंद्र सरकार करने वाली है वह 54% डीए/डीआर पर केंद्र सरकार करेगी। साथ में सैलरी हाइक सरकार द्वारा कमेंट किया जा रहा है ट्विटर पे कि पूरी भारत में सैलरी 8,000 रुपये तक बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ में सर्कुलर 677 और ओआरओपी 3 का पीपीयू तैयार। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी 3 का भुगतान 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का वादा किया था, लेकिन अब इसको इस सितंबर माह के अंत तक सभी के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों का ये भी इंतजार खत्म हो जाएगा जो 18 माह का कैबिनेट द्वारा रोका गया था उन सभी का। साथ में सीनियर सिटीजनों के लिए एक बड़ा तोहफा है। सीनियर सिटीजनों को उम्र के आधार पर जो पेंशन वृद्धि का केंद्र सरकार ने फैसला लिया था, जिनकी उम्र 50, 60 उनको लेकर भी केंद्र सरकार ने 15% और उम्र का निर्धारण भी केंद्र सरकार कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे पेंशनर्स हैं जिनका बकाया जो एरियर है, केंद्र सरकार उनको 3% इंक्रीमेंट भी देने का ऐलान किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह समझ लेते हैं कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं पहले उनको इस सितंबर माह में 1 रैंक 1 पेंशन योजना की जो तीसरी टेबल जारी हुई है उसके आधार पर सरकार द्वारा ये पैसा भुगतान किया जाएगा। जो 29 सितंबर से पहले जो केंद्र सरकार स्पर्श को जो आदेश मिला है, बैंकों को आदेश मिला है, वह भुगतान राशि हमारे केंद्रीय कर्मचारीगण को डायरेक्टली प्राप्त होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सरकार जो रैंक वाइज पेंशन हर 5 साल पे बढ़ाती थी, अब उसको पूरे भारत में 3, जी हाँ, उसको बता दें आपको 1.5% हर साल इंक्रीजिंग करने का आदेश दे दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 78 लाख जो पेंशन भोगी है जिनका 18 माह का एरियर तो बकाया है, क्या केंद्र सरकार उन सभी को यह पैसा 2,78,934 रुपये की जो राशि है टोटल सरकार द्वारा 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, या केंद्रीय कर्मचारियों को जो नई फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार ने जारी की है 3.68 उसके अनुसार ये पैसा बांटा जाएगा। सरकार द्वारा ये भी डिसीजन ले लिया जा रहा है कि केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों को जो बेसिक सैलरी है उसमें 8,000 रुपये तक इंक्रीमेंट करने का सरकार ने आदेश दे दिया है, जिससे कि आप सभी का बेसिक्स जो सैलरी है वह पूरी तरीके से 8,000 रुपये अर्थात 26,000 रुपये तक देने का केंद्र सरकार ऐलान कर दी गई है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि केंद्र सरकार बेसिक सैलरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्पर्श की तरफ से पीसीडीए दफ्तर से जो ओआरओपी 3 की जो पेंशन अपडेट है और एरियर इस सितंबर माह में जो 50% केंद्र सरकार ने देने का वादा किया है। एडवांस मैसेज भी केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को आना शुरू हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट, केंद्र सरकार टोटल जो बकाया पैसा आप सभी को प्रोवाइड करने वाली है 2,76,000 रुपये की एरियर और ओआरओपी 3 का पैसा जो आपको इस सितंबर माह में देखने को मिलेगा। और केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 8वां वेतन आयोग सरकार द्वारा मीटिंग में फैसला लिया गया 7 CPC के आधार पर ही 8वां वेतन आयोग का बैठक किया जाएगा। अर्थात 7 CPC के आधार पर ही आप सभी का सबसे पहले
पूरी तरीके से पैसे जो बढ़ाने का केंद्र सरकार ने वादा किया था, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनरों को जो पेंशन का केंद्र सरकार ने वादा किया था, वह 7 CPC के आधार पर ही सरकार करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों का जो बकाया पेंशन है उसको 3 किस्तों में सरकार देगी। पहला, केंद्र सरकार 18 माह का एरियर का भुगतान 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत जो पूरे तरीके से सिपाही, नायक, हवलदार, सूबेदार उनका जो पेंशन की रकम डिफरेंस आया है, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारी गण को यह पैसा पूरी तरीके से रिवीजन देने का ऐलान किया गया है। अब सबसे वित्त विभाग ने जो अपना वादा था केंद्र सरकार उसको पूरा कर दी है। सरकार की तरफ से हमारे कर्मचारी गण को, पेंशन धारक को यह पूरी तरीके से रिवीजन करने का आदेश दे दिया है। अब आप सभी का जो पेंशन टेबल है केंद्र सरकार वह पूरी तरीके से पेंशन टेबल जारी कर रही है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण ने भी आदेश दिया कि कर्मचारी गण को आने वाले समय में बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन और साथ में केंद्र सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि बहुत से हमारे कर्मचारी गण हैं जिनका बकाया पैसा अभी तक जो पेमेंट नहीं हुआ है उनको DADR 24 तक, जी हाँ, DADR 2024 तक केंद्र सरकार ने जो देने का वादा किया था वह पूरी तरीके से यह पैसा डायरेक्टली खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सबसे भी इम्पोर्टेंट बात कि कर्मचारियों का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 26,000 रुपये, 7वां वेतन आयोग पर संशोधन और साथ में टोटल 25 भत्तों में परिवर्तन, जो 25 भत्तों में सरकार ने परिवर्तन का आदेश दिया है, जिसमें हमारे कर्मचारीगण का जो पैसा है वह डायरेक्टली बढ़ने वाला है, जिसमें हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी का लगभग अगर देखा जाए तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक सरकार ने इंक्रीजिंग का आदेश दिया है। तो आप सभी कर्मचारियों गण का पहला तो बेसिक सैलरी बढ़ेगा, बेसिक पेंशन भी केंद्र सरकार ने बढ़ाने का वादा किया है। साथ में आप सभी के लिए केंद्र सरकार का यह भी आदेश है जो हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको इंतजार है कि उन सभी का यह पैसा जो बजट में सरकार द्वारा 34 करोड़ रुपए बनाए